हेलो फ्रेंड्स। अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है वो आज पूर्ण हो चुका है। आप सब लगातार कमेंट और मैसेज कर कह रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन जो है वो करवा दीजिए, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कम समय में पूरा सॉल्यूशन जो है वो बताने वाला हूं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है पेपर फर्स्ट में 15 में कितना रहा और पेपर सेकंड में 15 में जो है वो कितना रहा है। तो सीधे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां जो हैं वो किससे संबंधित है। तो आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि ये जो है उच्च शिक्षा से संबंधित था। इसकी स्थापना 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। दूसरे नंबर पर अगर आप बात करोगे, वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो किस दर्शन पर आधारित थी। तो जहां पर आध्यात्म और ईश्वर को महत्व दिया जाता था, यानी आदर्शवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, दर्शन शास्त्र अत्यंत ही नवीन है, आधुनिक है, प्राचीन है या उपरोक्त है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है दर्शन जो है वो प्राचीन काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको मैंने कितनी बार क्लास में पढ़ाया है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक जो है ये गीजू भाई बधेका के द्वारा लिखी गई, जिनका जन्म महाराष्ट्र के चित्तल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में भी कराया है, सुपर मॉक में भी है, कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा में किया गया है। तो आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है, और दूसरा आर्टिकल कौन सा है, 21A है। तो यहां के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 45 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है। तो मूल्य यानी वैल्यू जो लैटिन भाषा के शब्द वैलियर से उत्पन्न हुए हैं, और इसका संबंध किससे होता है, भावात्मक पक्ष से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मनुष्य के मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर परिवार करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इसका पास पड़ोस भी जो है वो करेक्ट आंसर होता है। लेकिन अगर आप सेकंड लगा के आए हैं तो आप एकदम परफेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपको कितनी बार मैंने पढ़ाया है कि सर्वांगीण विकास, क्योंकि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास ये सर्वांगीण विकास के ही क्रम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। तो आपको बार बार मैंने बताया है जो आपके मदरसे होते थे उनमें फारसी भाषा में पढ़ाया जाता था, मकतब में कहीं कहीं अरबी भाषा का यूज कर लिया था जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, निस्यंदन सिद्धांत कुछ याद आया, सुपर मॉक भी मैंने कराया है, छनाई का सिद्धांत। उच्च वर्ग को आप पढ़ाइए, निम्न वर्ग तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। तो ये दिया किसने, मैकाले साहब ने दिया था, और इन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत भी किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, प्रकृति का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है। तो प्रकृति का योगदान कहां पर है, उद्देश्य में है। यह भी क्वेश्चन आपको बार बार कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा सस्पेंस में है कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है। तो इसका आंसर तो होना चाहिए चौथा, बाल केंद्रित, लेकिन अनुभव केंद्रित तक भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया देना जल्दी उचित नहीं होगा। अगर आपने इनमें से दोनों में से कोई भी लगाया है तो अभी आप जो है थोड़ा सा निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। सुपर मॉक में देख लीजिएगा, इसको कराया मैंने महात्मा गांधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह भी क्वेश्चन सुपर मॉक में था कि जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहां आयोजित किया गया। तो ये मुंबई में आयोजित किया था। चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी एंड एडुकेशन। मैंने कहा था डी से डेमोक्रेसी और डी से ड्यूवी, तो तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन यहां पर सुपर मॉक से ही जो है आपको देखने को मिले हैं। जो पेपर बचे उनके सुपर मॉक भी जरूर देख लीजिएगा। इसमें अगर आप देखोगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में आया। 3 मूल्य कौन से हैं, नैतिकता है, ईमानदारी है, ठीक है, और सत्यनिष्ठा वगैरह है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड का दुष्पैच 1854 को कहा जाता है। बाल श्रम नीति कब घोषित की गई, तो ये आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, 87 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो ये औपचारिक शिक्षा से रिलेटेड है। उपनयन का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप जाना। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका ग्राम प्रधान होता है। क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, प्रयोजनवाद को कहा जाता है। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है, तो अध्यात्म का। प्रयोजनवाद के अनुसार क्रिया और अनुभव का। आदर्शवादी शिक्षा की विधियां कितनी हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब पेपर सेकंड के भी वस्तुनिष्ठ हम लोग यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। जब कोई बालक
किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। ठीक है, चौथा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपको मैंने बताया है एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1995। तो 95 केवल तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़े थे या आपने अगर सुपर मॉक देखा होगा तो यह सवाल जरूर मिल जाएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कितने भागों में अध्यायों में विभक्त था? तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या नीति की संस्तुति पर की गई थी? तो नई शिक्षा नीति 1986 के तहत नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। पहला इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। सुपर मॉक आप देख लेना, दोनों के दोनों एक एक क्वेश्चन वहां से मिला है। अगला प्रश्न है सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रचार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है, जिनकी संस्कृति जनता में छनकर पहुंचती है। यह कथन जो है किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? देखो, शिक्षा उच्च से निम्न वर्ग में यानी निस्यंदन का सिद्धांत यानी छनाई का सिद्धांत जो कि मैकाले के द्वारा दिया गया। पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। क्वेश्चन नंबर 10 कितनी बार आपको मैंने कराया है, चाहे सुपर मॉक देख लो, मॉक देख लो, पेड नोट्स देख लो, कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र कौन सा है? तो ये ग्रामीण क्षेत्र से रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सुपर मॉक में है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक। पहला इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक बोर्ड से संबंधित कौन सी थी? यशपाल समिति थी, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ये भी क्वेश्चंस आपको लगातार कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया? तो 1901 में किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए राम मूर्ति समिति कब बनी? तो यह समिति 1990 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 बाल अधिकार का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूएनओ के द्वारा पारित किया गया था। वर्ल्ड बैंक से आपको पता है जिला शिक्षा डाइट की जो है वो डीपीएसपी की अवधारणा ली गई थी। तो इसका पहला करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? जो बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा नहीं ले पाते, कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम था। पी मोस्ट क्या होता है? प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन स्पेशल टीचर। एनपीईजीईएल की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री गर्ल्स एंड नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। जैसे ईसीसी है अर्ली केयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड फॉर केयर एडुकेशन, इस तरह से। ठीक है, इससे संबंधित अनुच्छेद 350 था। स्कूल चलो अभियान 1996 में शुरू किया गया। जो राधा कृष्ण से संबंधित आयोग कौन सा था? राधा कृष्णन आयोग था। मिशनरी स्कूल की 2 विशेषताएं कौन सी थी? नई शिक्षण प्रणाली की शुरुआत की गई, कक्षा का शिक्षण प्रणाली की शुरुआत की गई। तो सारा कंटेंट एकदम पढ़ाया हुआ ही आया है, चाहे आप लघु उत्तरी देख लें चाहे अन्य देख लें। ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कमेंट में जरूर बताना आपका स्कोर जो है वो कितना रहा है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में आप सबसे पहले हमसे जुड़ सकें। बाय बाय गाइस।